बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक ग्रामर जो है उन बच्चों के लिए जो बिगनर्स हैं। तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं जेंडर। आज हम देखेंगे जेंडर क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि जेंडर होता है, या वो कौन सा वर्ड है उसी से हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये जेंडर है। तो वो वर्ड जो हमें किसी के मेल होने, फीमेल होने या इनएनिमेट होने में समझने में मदद करे, हमें पता चले कि ये जो वर्ड हमने बोला है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस्कुलिन को कर रहा है, फेमिनिन को कर रहा है या इनएनिमेट को कर रहा है। तो इसकी बुनियाद पे बेसिकली तो तमाम कायनात में जो चीज़ें पाई जाती हैं तो उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि या तो एनिमेट है या इनएनिमेट है, यानी या तो वो जानदार है या बेचा। अब जो जानदार है उसमें जानदार कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे, यानी ये मैस्कुलिन होंगे और फेमिनिन होंगे। इसके अलावा कायनात में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो इनएनिमेट से कैटेगरी में आती है। तो इसी की बुनियाद पे इंग्लिश ग्रामर में हम जो है जो जेंडर है हमारे पास उनके 4 टाइप होते हैं। आमतौर पर 2 से तो आप सारे वाकिफ़ हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है जी, इसको आप सारे समझते हैं, बुनियादी तौर पर आपको आते हैं और IMF करवाए जाते हैं बच्चों को छोटी क्लासेस में, आपने भी की हो। लेकिन इनकी बेसिकली 4 काइंड्स होती हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अगर हम देखें कि जो एनिमेट है यानी जो जिंदा चीज़ें इस पूरी कायनात में पहले 3 जेंडर उसको डील करते हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर वो होगा जिसमें मेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनिमल यानी कि बेसिकली ये जिंदा चीज़ें होंगी, उनमें जो मुज़क्कर होंगे जिसे आप उर्दू में कहते हैं उनको रिप्रेजेंट जो करेगा उसके हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैन, किंग, बॉय एक्सेट्रा आप आगे लिखते जाए, जितने भी एग्जांपल्स आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, आपने शुरू से MF पढ़े हुए हैं। फेमिनिन में आप देखेंगे जितने भी वर्ड्स जो कि फीमेल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे लिखेंगे। वुमेन है, जैसे यहाँ इसी के पैरेलल में मैंने मैन से विमेन लिख दिया, किंग का फेमिनिन क्वीन लिख दिया, बॉय का गर्ल लिख दिया। इसी तरीके से आप भी बहुत सारे लिख सकते हैं। ये MF आपने मैंने बताया छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कॉमन जेंडर में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जिंदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों जेंडर के लिए एक ही वर्ड ही होता है। ये बेबी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल स्टूडेंट भी हो सकता है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पोएट मेल भी हो सकता है, राइटर एक्सेट्रा एंड चलते जाए। ये सारे वर्ड जो है ना इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। ये दोनों जेंडर के लिए एक ही यूज़ करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कॉमन स्टूडेंट्स अगर फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं और कॉमन स्टूडेंट अगर मेल स्टूडेंट्स भी हैं, तो दोनों के लिए हम जेंडर एक ही यूज़ कर रहे हैं और वो है स्टूडेंट का। इस तरह बेबी का, डॉक्टर का, टीचर का एंड सो ऑन। न्यूट्रल जेंडर में अब हम उस वर्ड में दाखिल हो गए जो कि इनएनिमेट वर्ड है, जो कि एनिमेट नहीं है, ये जिंदा नहीं है। जिंदा और गैर जिंदा में 2 चीज़ों में हमने डिवाइड कर लिया पूरी वर्ड। अब न्यूट्रल जेंडर में हम वो लिखेंगे जो कि इनएनिमेट समझे जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस। मिसाल के तौर पर आप इस पे साइंटिफिकली बहस कर लेंगे कि ट्री जो है वो तो एनिमेट है और जिंदा है, तो लिहाजा इसको इस कैटेगरी में चलेगी। फर्स्ट कर इस कैटेगरी से हटा भी दें तो बाकी सारी चीज़ें जो है ये आप यहाँ पे कॉपी थी, लेकिन वो इसी कैटेगरी में आता। तो लिहाजा वो कहते हैं कि जो न्यूट्रल जेंडर वो है जिसमें हम इनएनिमेट वर्ड को डील करते हैं और इनएनिमेट वर्ड में दोनों ही चीज़ें आगे हो सकती है। यानी कब हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज में मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हो और किसी और में जाके मुअन्नस के तौर पर। मिसाल के तौर पर चले मैं आपको इंग्लिश की मिसाल दे देता हूँ कि हमारे उर्दू में मून या चांद मुज़क्कर है, ठीक है ना। ये ईद का चांद है, ऐसे कहते हैं, ईद की चांद नहीं कहते, का में बताता है नहीं मुज़क्कर है, लेकिन इंग्लिश में मुअन्नस है। इंग्लिश में मून को शी लिखा जाता है। तो लिहाजा ये जो सारे वर्ड्स हैं जो कि हम इस कैटेगरी में यूज़ करते हैं इनएनिमेट वर्ड फिल से हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जैसे सन न्यूट्रल जेंडर में आएगा, हेवनली बॉडी न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। इसी तरीके से आप ये देखते हैं कि जो इनएनिमेट वर्ड है उसमें भी कैटेगरी न्यूट्रल जेंडर में जो है इनएनिमेट वर्ड सारी न्यूट्रल जेंडर में डाली है हमने, और जो एनिमेट वर्ड है उसके 3 कैटेगराइजेशन की है, वो है मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर। थैंक यू।